तो संत ने उसे कहा कि अब अपना मुंह जो है ना, अपना सर इस गर्म पानी में देखो, आपको क्या नजर आ रहा है। अब इसका सर गर्म पानी में ले जाता है, उसको बिल्कुल यूं दबा कर रखता है कि देखो अभी आपको क्या नजर आ रहा है। कहते हैं मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ धुआं धुआं है, पानी उबल रहा है, बहुत तेज गर्म है, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा मुंह बहुत ज्यादा जल रहा है। मगर संत उसके सर को पीछे से हाथ रखकर फिर कहते हैं नहीं, आप अच्छी तरीके से देखो, शायद आपको कुछ नजर आ जाए। देखते हैं कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि धुएं उठ रहे हैं, धुंध है पानी में, इतने धुएं हैं, क्या नजर आएगा उबलते हुए पानी में। कहते हैं कुछ भी नहीं नजर आ रहा, धुंध हो गए बिल्कुल। तो अब इसको संत कहता है कि देखो उबलता हुआ पानी, तुम्हारा भी दिमाग इसी तरह उबल जाता है। जब आप गुस्से में आते हो ना, तो आपका भी दिमाग ऐसे उबलता है जैसे आपको अभी उबलते हुए पानी में कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तो गुस्से में भी किसी को कुछ नजर नहीं आता। इंसान इसी तरह अंधा हो जाता है, दुनिया भी उसको नजर नहीं आता, इसी तरह उसका दिमाग उबलता है। फिर संत उसको कहते हैं कि अब ठंडे पानी में एक देगची ठंडे पानी की लाओ। तो एक देगची लाता है, ठंडे पानी की रखता है, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है पानी में। सारा पानी गंदा, अब ये देख रहा है, संत को कहता है आपने सारा पानी ये गंदा कर दिया, मैंने साफ पानी भरा था। संत कहता है थोड़ी देर शांत बैठो। शांत बैठा थोड़ी देर, वो जो मिट्टी थी ना पानी में, वो आहिस्ता 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 नीचे जाकर बैठ गई, ऊपर से पानी बिल्कुल साफ नीट। अब संत उसको बोलते अब देखो, अब पानी कैसे लग रहा है। कहते हैं बिल्कुल साफ, सही लग रहा है, बिल्कुल मिट्टी सारी नीचे गई हुई है। तो इसको यही संत समझाता है कि खामोशी में, धीरज में ऐसे दिखाई देता है। तो संत इसको बोलते हैं अगर आपके पास कोई कीचड़ फेंके तो क्या करोगे। तो कहते हैं मैं बचूंगा कीचड़ से, साइड हो जाऊंगा, कीचड़ से दूर भागूंगा। तो संत उसको समझाता है इसी तरह कोई आपको गुस्सा दिलाए, कई लोग आपको बुरा भला बोले, तो बच जाओ उससे। याद रखना जब भी आपको तेज गुस्सा आए तो ये गर्म पानी याद रखना कि मेरा दिमाग इस तरह गर्म पानी से उबल रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही सोचना जब भी आपको गुस्सा आए, और ठंडे दिमाग से सोचोगे पूरी दुनिया नजर आएगी साफ नीट, हर फैसला आराम और धीरज से कर सकोगे। अगर गुस्से में होगे तो धुंधला नजर आएगा, तो कई जिंदगी में ठोकरें खाते जाओगे। जब किसी की नजर कम हो जाती है तो उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। आप भी इसी तरह हो जाओगे, जब इतना गुस्सा करोगे तो आपको भी कुछ नजर नहीं आएगा, फिर कई गलतियां करके दूसरों के मोहताज हो जाओगे। इसी तरह होश रखो, होश से काम लो, ठंडे दिमाग से काम लो। तो साथ संगत जी ये शख्स ऐसे समझ गया कि उसके बाद इसने कभी गुस्सा नहीं किया। सारे जितने भी इनके गांव वाले थे, जितने भी इसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब इसको यही बोलते थे कि आप तो सूफी बन गए हो, आप तो बिल्कुल महाराज बन गए हो, हुआ क्या है आपको। तो ये जवाब नहीं देता, बस निकल जाता था। एक दिन किसी ने इससे पूछा कि आप ऐसे कैसे सुधर गए हो, बिल्कुल
कोई लफ्ज़ का जवाब भी नहीं देते हो। तो उसने सबको यही बोला कि अगर कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंके तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला हम लोग कीचड़ से बचेंगे, साइड से चले जाएंगे, कीचड़ के ऊपर से क्यों जाएंगे, कीचड़ अपने ऊपर क्यों फेंकवाएंगे। तो उसने बोला बस यही काम मैं कर रहा हूँ। मुझे जो कोई भी छेड़ने की कोशिश करता है, मुझे बुरा भला कहने की कोशिश करता है, मैं उससे बच के निकलता हूँ, अपने आप को कीचड़ से बचाता हूँ। तो इसीलिए ये सबक मुझे संत ने दिया। अभी मुझे ये सबक याद है, बिल्कुल मैंने अपने भीतर बिल्कुल लिख लिया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। और साथ संगत जी, इसने दोबारा गुस्सा किया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो काम हमसे ना बनेगा, संतों के पास जाओ। संत होते ही ऐसे महा संत होते हैं। संतों के पास इस दुनिया के सारे जितने भी सवाल हैं, सबके जवाब हैं। संतों में, परमात्मा के नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा। कईयों को बोलो कि राम राम जपो, तो कहते हैं क्या फ़ायदा। एक शख्स था, संत उसको बार बार कहता था कि आप नाम जपो, नाम जपो। तो साध संगत जी ये यही बोलता था कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है। बोलता था बैठो, गुरु का नाम लो, सत्संग सुनो। कहता था क्या फ़ायदा। तो एक दिन संत ने उसको बोला कि आप शराब पीते हो? कहते हैं हाँ। तो संत ने बोला कि क्या फ़ायदा है इसका? चुप हो गया। बोला आप सिगरेट पीते हो? कहते हैं हाँ। तो संत ने बोला इसका क्या फ़ायदा? बोला मुझे पता नहीं है इसका क्या फ़ायदा। तो संत ने उसको बोला कि दुनिया की सब चीज़ कर लेते हो बग़ैर फ़ायदे के, बग़ैर सोचे, बग़ैर फ़ायदे के हर चीज़ आप लोग कर लेते हो। फिर फ़ायदा जो सोचना होता है आपको, फिर राम के नाम का, कि राम के नाम में क्या फ़ायदा है। एक राम ही का नाम मिलता है तुम लोगों को, कि जिसके लिए फ़ायदा सोचना पड़ता है कि क्या फ़ायदा है इसमें। तो गुरुजी ने उसको बोला आकर बैठो, सत्संग पे सत्संग सुनो, वचन सुनो, तो आपको फ़ायदे का मतलब पता चलेगा कि फ़ायदे का मतलब होता क्या है। तो साध संगत जी, इसको बोला कि एक दफ़ा भी राम जपो। राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। सारी उम्र आपने नशे में, जुआ में, सब में, ऐसे खराबियां में करने में आपने गुजार दिया। अब तो एक दफ़ा राम नाम जपो, लाजमी है। अपने मन को अच्छे वचन देना लाजमी है, अच्छा भोजन देना लाजमी है। अपने शरीर के लिए भोजन का इंतज़ाम करते हो, शराब का भी करते हो, सिगरेट का भी करते हो, फिर अपनी आत्मा के लिए क्यों नहीं करते हो। सोचो, बैठो, बेशक वो भी करो, राम नाम भी जपो। तो साध संगत जी, उसने राम नाम एक दफ़ा बोला। जैसे उसने राम बोला, उसने बोला राम, तो फिर महात्मा ने बोला हो गया काम। उसने एक दफ़ा राम बोला तो महात्मा ने बोला कि हो गया काम, अभी बस अभी ये राम राम जपेगा। एक दफ़ा उसने शुरुआत की है ना, अब करेगा। तो साथ संगत जी, वो सुबह उठता, शाम उठता, बस राम राम उसके मुख में ऐसा आ गया। संत ने एक दफ़ा राम जपवाया। ऐसे होते हैं महात्मा संत। एक राम जपने से उसने
अपने हृदय में राम नाम जपना शुरू किया। इसीलिए कहते हैं मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आए, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आए, अपना डर ख़त्म करके संतों से पूछा करो, गुरुओं से पूछा करो। सारे सवालों का जवाब देती हैं, हर वचन हमारे लिए आते हैं, जिंदगी इजी हो जाती है, सोच बदल जाती है। अच्छे अच्छे वचनों से हमारी सोच बदल जाती है। हम जो ये बुरे कर्म कर रहे होते हैं, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, ये सब छूट जाती है अच्छे वचनों में, अच्छे लफ्ज़ों में। ये लाजमी है हमारी आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए। लोग कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, मगर सोचने से ही सब कुछ होता है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छी सोच अपने मन को दोगे, मन भी तुम्हारा उसी तरह तुम लोगों को मशवरे देते जाएगा, उसी तरह तुम्हारे साथ चलेगा।